अपनी जानिब से और हुजूर सरबराह आला साहब की जानिब से और तमाम मुंतज़िमीन हजरात की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूं। इसी नीलगु आसमान के तले, इस हरी भरी जमीन के ऊपर जब कुफ्र ने जोर भरा, बातिल बढ़ने लगा, जुल्म और ज्यादती बढ़ने लगी, तो रब्बे कदीर खालिक अकबर अपने फजलो करम से लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को राह रास्त पर गामजन करने के लिए, सच्चा और हक का रास्ता बताने के लिए रब्बे कदीर खालिक अकबर अपने किसी महबूब व मकबूल बंदे को भेजता रहा। आप तारीख का मुताला करो तो मालूम होता है जब नमरूद की नमरूदियत बढ़ जाती है तो खालिक अकबर ने एक अपने पैगंबर आजम, एक प्यारे महबूब बंदे को, एक नबी को भेजा जिनका नामे नामी इब्राहिम खलीलुल्लाह है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूद की नमरूदियत को तह कर दिया, मिटा दिया। और जब फिरौन का जोर, फिरौन का जोश बढ़ जाता है, फिरौन का जुल्म बढ़ जाता है, फिरौन की ज्यादती बढ़ जाती है, तो खालिक अकबर ने बंदों पर फजलो करम फरमाया, लोगों को राह रास्त पर गामजन करने के लिए, लोगों का हक का राह बताने के लिए अपने पैगंबर, अपने नबी, अपने महबूब बंदे मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। आप तारीख का मुताला करो, जब जब कुफ्र बढ़ने लगा है, कुफ्र हद से तजावुज करने लगा है, जालिमों का जुल्म बढ़ने लगा है, रब्बे कदीर अपने महबूब बंदे को भेजता रहा है। आप कुफारे कुरैश के हालात को मालूम करो, ऐसा मालूम होता है कुफारे कुरैश हद से तजावुज कर चुके थे, बच्चियों पर जुल्म करते थे, औरतों पर जुल्म करते थे, कानून खुदाबंदी बिल्कुल मिट चुका था, हक से बिल्कुल नाहक हक हो चुका था, हक से बिल्कुल लोग राह रास्ते भटक चुके थे। रब्बे कदीर ने एक अपने महबूब, अपने मकबूल, अपने चहीते बंदे को भेजा जिनका नामे नामी पैगंबर आजम प्यारे मुस्तफा जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मेरे सरकार ने कुफार के तमाम तर शरारतों को खत्म कर दिया। पैगंबर आजम ने ऐसा चैलेंज दिया, ऐसा अखलाक पेश किया कि तमाम के तमाम कुफार इस्लाम के आगोश में आ जाते हैं। मेरे मुस्तफा के किरदार को देखकर, मुस्तफा के बैठने को देखकर, मुस्तफा के उठने को देखकर, मुस्तफा के खाने पीने को देखकर तमाम तर कुरैश इस्लाम के आगोश में आ जाते हैं। मेरे मुस्तफा ने कैसा किरदार था, मेरे मुस्तफा का कैसा उठना बैठना था, आपको मालूम होगा। मेरे मुस्तफा ने गाली का बदला गाली से नहीं दिया है, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया है, ईंट का जवाब ईंट से नहीं दिया है, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया है। मेरे मुस्तफा पर पत्थर बरसाते थे, मेरे मुस्तफा फूल बरसाते थे, मेरे मुस्तफा को गालियां देते थे, मेरे मुस्तफा दुआएं देते थे, मेरे मुस्तफा को बुरा भला करते थे, लेकिन मेरे मुस्तफा उनका जवाब बद्दुआ से नहीं देते थे। अगर पैगंबर आजम दुआ के लिए हाथ उठा दे, बद्दुआ के लिए हाथ उठा दे, तो तमाम कुफारे कुरैश नहीं बल्कि सारी कायनात जितने इंसान थे मेरे मुस्तफा को सताने वाले, तमाम के तमाम तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन पैगंबर आजम ने, पैगंबर आजम का यह अखलाक नहीं है, क्योंकि इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, खुल्क़े अज़ीम का हक यह है मेरे मुस्तफा ने जो अदा करके बता दिया। पैगंबर आजम ने बता दिया कि ऐ मेरे मुस्तफा के गुलामों सुनो, गौर से सुनो, पैगंबर आजम ने बता दिया कि गाली मुझे देते हैं, पत्थर मुझ पर बरसाते हैं, लेकिन इनकी नस्लों से पैदा होने वाले बच्चे कल तिलावते कलामुल्लाह करेंगे, नाते रसूल पढ़ेंगे, तमाम के तमाम उशाक हो जाएंगे। आपने देखा होगा फतेह मक्का के मौके पर सरकार को गालियां देने वाले सरकार के कदमों में झुके हुए हैं। लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारा क्या हाल होगा, आज हमारे साथ क्या किया जाएगा, लेकिन पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐ पत्थर बरसाने वालों, ऐ ईंटें बरसाने वालों, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं रहमत लिल आलमीन बनकर आया हूं। मैं तुम पर आज तुम्हारे ईंट का जवाब ईंट से नहीं दूंगा, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा, बल्कि आज तमाम को बख्श देता हूं, तमाम को बख्श देता हूं। ये पैगंबर आजम का खुल्क़े अज़ीम था। दोस्तों, उस रसूल ने जब जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया तो लोगों ने सोचा होगा कि अब खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब एक सुनहरा मौका मिल गया कि कुफ्र बढ़ जाएगा, इस्लाम चला जाएगा। लेकिन रब्बे कदीर का हम गुनहगारों पे एक अजीम शान एहसान है
कि नबुवत और रिसालत के दरवाजे को बंद किया मुस्तफा के सदके में, नबुवत और रिसालत के दरवाजे को बंद किया तो विलायत के दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही नबुवत और रिसालत के दरवाजे को बंद किया, रब्बे कदीर ने विलायत के दरवाजे को खोल दिया। जब पैगंबर आजम ने जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया तो कुफ्र और शिर्क फिर जैसे दौर में जरूरत बढ़ती गई, कुफ्र बढ़ने थोड़ा लगा तो रब्बे कदीर अपने महबूब मकबूल बंदे को भेजता रहा। आप तारीख का मुताला करो, जब कुफ्र और शिर्क जोर में आता है, पैगंबर आदम ने पर्दा फरमा लिया है, रब्बे कदीर अपने महबूब मकबूल बंदे को भेजता है। बगदाद की सरजमीन पर बैठकर सारे हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाला मेरा पीर पीर तरीकत रहबरे शरीयत, पीरों के पीर मीरों के मीर रोशन सरजमीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं। मेरे दोस्तों तारीख का मुताला करो, जब अजमेर में बल्कि हिंदुस्तान में कुफ्र बढ़ने लगा, कुफ्र जोर भरने लगा तो रब्बे कदीर अपने महबूब मकबूल बंदे को हिंदुस्तान के राजा, मेरे हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज को भेजता है। आप तारीख का मुताला करो, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, फैज़ाने अकबरी, फैज़ाने महमूदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें और बैठ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व अहले बैत अजमईन तआला अलैहि वसल्लम। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़िबला रोए तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़िबला रोए तो या रसूल अल्लाह, काबा कोए तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतुल इतिकाफ। आशिक़ साकिन शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी की वो पाकीज़ा मुनाजाती आवाज़, दुआई आवाज़ बहुत दिनों से जलसों और नात की महफिल के आगाज़ में तबरुकन पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ। आप आमीन कहते हुए आगे बढ़े। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, मुशर्रफ गरचे शुद जामी ज़े लुत्फश, खुदारा ई करम बारे दिगर कुन। 1000 से ज़ायद किताबें लिखने के बावजूद जब बरेली शरीफ के इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इनकिसारी की चादर नूर को ओढ़ते हैं तो यूं गोया होते हैं, बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम करने की आप गवाही दें और आप जवाब दें और आपके जवाब देने की गवाही वो फरिश्ते दें जो इस महफिल में आए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनका जिनका ये अक़ीदा हो कि आक़ाए करीम का फरमाने मुक़द्दस व मुताहर व मुनव्वर व मुअज़्ज़म ये है, मेरे आक़ा इरशाद फरमाते हैं, ग़ुलामों से जब कोई मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, पढ़ते तो बहुत से लोग हैं लेकिन नबी ने ये कैद लगाई है मोहब्बत के साथ, जब कोई मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसकी आवाज़ को भी सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। आक़ा करीम के इस पाकीज़ा फरमाने आली शान पर जिसका जितना मजबूत अक़ीदा हो उतनी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम व आलिही व इब्निही सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व बारिक व सल्लिम बेअदद कुल्ल मालूमिन लक, बेअदद कुल्ल मालूमिन लक, बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। शहनशाह बगदाद नकीबुल अशराफ शहनशाह विलायत सरकार शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाकीज़ा नस्ल नूर शरीफ की वो कुछ खूबसूरत शख्सियतें लूनी शरीफ की ज़मीन को आसमान से ज़्यादा बुलंद किए हुए हैं। सय्यदी सरकार महमूदुल औलिया सय्यदी सरकार ख्वाजा सय्यद अकबर अली शाह साहब अलैहि रहमा, और आज उस पुरवकार मसनद पर जो ज़ात मौजूद है, बाबाए कौम की पाकीज़ा
नाम मुक़द्दस की किरणों से इस्तिफादा करने वाले ये तमाम तर उश्शाकान अहले बैत मुस्तफ़ा और इस बारगाह के दरियोज़गर यहाँ के फ़ुक़रा और मसाकीन में हम सब शामिल हैं। दुआ करें कि ये दर सलामत रहे और हम सब का ये सर सलामत रहे। अल्लाह ताला इस खानकाह शरीफ के जारोबकश में हम सब का नाम शामिल फरमाए। अल्लाह ताला इस बारगाह के कुत्तों में हम सबको शामिल फरमाए। इस खानकाह शरीफ के लंगर खाने का सदका हमको और हमारे अजदाद को और हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह अता फरमाए। हमारे ईमान व अकीदे के सीने पर मोहब्बत अहले बैत मुस्तफ़ा के कदम का ये नक्श गालिब रहे। मेरे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मोहसिन और मेरे मुशफ़िक़ दोस्त, इल्म दोस्त और मजहबी दोस्त, मशरबी और मसलकी दोस्त अल्लामा अबू सालेह शाह साहब क़िबला जब भी हुक्म देते हैं सिर्फ बारगाह में हाजिरी और इन तलबा कराम की जूतियों से लगे हुए गर्द गुबार को अपने सर पे सजाने के इरादे से आना चाहता हूँ, सर झुका करके अदब के साथ, ताकि मेरा भी नाम मैदान महशर में आप इस उर्स के ज़ायरीन में जब लें तो मेरा भी नाम आ जाए। और बड़ी खुशी की बात है कि ढेर सारे उलमा इतनी दूर अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत की महफिल सजाने वालों की सब में शामिल होते हैं तो दिल बहुत खुश होता है कि बड़ी कोशिश की गई थी मैदान करबला में इस दीन को मिटाने के लिए। उससे पहले ताइफ के मैदान में इस दीन को मिटाने के लिए मुताफ में मेरे आका सजदे में है तो दुश्मनों ने ऊंट की ओजड़ी मेरे आका के पुश्ते मुकद्दस पे रख दी कि ये वजूद धस जाए, जमीन के नीचे चला जाए, दीन मर जाए, दीन का उसूल खत्म हो जाए। लेकिन मेरे आका का लाया हुआ वो पाकीज़ा उसूल, वो इस्लाम, वो कुरान, उसका फैज, उसकी बरकत है जो ताइफ की पाकीज़ा वादियों से निकली, बद्र से चल करके ओहद की वादियों से, मूता और यरमूक से सलामती के साथ मैदान बद्र के बाद मैदान इराक तक और फिर वहां से होते हुए सरकार गरीब नवाज के कदम की बरकतों से हिंदुस्तान की जमीन पर देखने को मिल रही। यूँ तो हिंदुस्तान में ढेर सारे सलासिल हैं, उनके फयूज़ व बरक़ात की तक़सीम के लिए अल्लाह ने उनके अपने महबूबों की बारगाह को मर्ज खलाइक़ बनाया, लेकिन फैज़ नक्शबंद की अपनी अलग शान हुआ करती है। एक बहुत अजीम मुल्क है, बहुत मजलूम मुल्क है जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, उसकी राजधानी आप जानते हैं। अफगानिस्तान के बगल में उज़्बेकिस्तान है, एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, टापू पर अगर सर्च करेंगे तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ताशकंद के करीब में बुखारा, यही वो कैपिटल है उस मुल्क की जिसके दामन में सिलसिले नक्शबंद का वो शहनशाह आराम कर रहा है, जिसे दुनिया सरकार मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी के नाम से मौसूम करती है। दुआ करें कि परवरदिगार आलम नक्शबंदी वो सिलसिला, वो फैज़ जो अल्लाह के नबी से सिद्दीक़ अकबर से सलमान फारसी से सिद्दीक़ अकबर के सगे पड़पोते, फिर उनसे इमाम जाफर सादिक से होता हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस सिलसिले को पढ़ें तो अजीब सा लगता है। ख्वाजा शमसुद्दीन इसी सिलसिले में है, ख्वाजा बाकी बिल्ला इसी सिलसिले में है, ताजदार सरहीन शरीफ इसी सिलसिले में है। और हिंदुस्तान की ऐसी कोई जमीन नहीं है जिस जमीन के जर्रों को सिलसिले नक्शबंद के शयूख हज़रात ने अपने कदम की बरकतों से माला माल ना किया हो। आज सिलसिले नक्शबंद की वो तारीखी कड़ी इस खानकाह शरीफ में देखने को मिलती है। तो जरा सोचे कि जब इनके कदम में इतनी बरकत है तो बुखारी शरीफ की वो महफिल जो अल्लाह के नबी की ज़बान मुक़द्दस से निकलने वाले जुमलाए नूर शरीफ को तकसीम करने के लिए इनेकाद पजीर हो, जब नबी के गुलामों के कदम में इतनी बरकत है तो नबी की आवाज में कितनी बरकत होगी, नबी की ज़बान नूर शरीफ में किस कदर चाशनी होगी, मेरे आका के फरमाने आली शान में कितनी बरकत, कितनी मिठास और कितनी जाज़बियत और कितना मैग्नेट होगा कि पत्थर से पत्थर दिल भी बुखारी शरीफ की महफिल में आना चाहेगा। सोचें सोचें जरा सा, आज हम और आप नबी की महफिल में नहीं शामिल थे 14 साल पहले, लेकिन ये क्या कम है कि हमने नबी को नहीं देखा, लेकिन जो बातें नबी ने अपनी जबान से कही आज उन बातों को सुनने के लिए बैठे हुए। तो गोया कि हम नबी की बातों को सुनने के लिए बैठे हुए, नबी को देख नहीं सकते, लेकिन हमारा अकीदा है कि नबी हमें तो देख सकते हैं। जिसका अकीदा है वो जरा जोर से बोले, नबी हमें तो देख सकते हैं। बस एक और बात सुन लें, ये उलमा, ये मशाइख बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके कदम की बरकतों का हम सब पर साया फिक्र रखे। और मखदूम गिरामी सैयदी आकाई शहजादे सरकार गौसे आजम हुजूर अकबर मियाँ शाह साहब क़िबला की मोहब्बतें, उनकी बरकतें हैं। देखिए आप, मदीने शरीफ के मैं एक मिनट में जिक्र करके अपनी बात खत्म करता हूँ। आकाए करीम का ये शहर नूर है, जहां रात नहीं होती है, जहां के कांटे भी गुलाब से ज्यादा नर्म होते हैं, जहां के पत्थर भी मोम को शिकस्त देते हैं, जहां पर अदम का कोई वजूद नहीं, हर तरफ बहार ही बहार है, नफी का कोई गुजर नहीं, इस बात की वहां पर हुकूमत है।
जहां पर बेचैनी नहीं है, चैन और करार है, सुकून है, मोहब्बत है। मैं उस शेर की दास्तान बताता हूं। सरकार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम के बहुत ही करीब रहने वाले एक गुलाम है मेरे आका के। बहुत सारे अक़वाल इनसे रवायत पाए हुए हैं जो मेरे इन शयूख़ हज़रात जो मुस्तक़बिल के बुजुर्ग हैं इनके सीनों में पेवस्ते हैं। सरकार अबू हुरैरा जब कभी कभी आका करीम के दुनिया से जाने के बाद बहुत बेचैन होते, बहुत तड़पते, बहुत रोते, तो अपने घर से बाहर निकलते। सरकार अबू हुरैरा अपने घर से बाहर निकलते और मदीने शरीफ की किसी गली में चौराहे पर खड़े हो जाते और करीब से गुजरने वाले को रोकते, कहते जरा ये बता मुसाफिर, तुमने मेरे नबी को देखा कि नहीं देखा? तुमने मेरे नबी को देखा कि नहीं देखा? वो ठहर जाता, वो कहता हाँ अबू हुरैरा मैंने आका को देखा है। फरमाते चले जाओ, तुमसे काम नहीं है। वो चला जाता, फिर दूसरे का इंतजार करते, वो भी गुजरता, फरमाते ठहर जा, जरा ये बता कि तुमने मेरे नबी को देखा कि नहीं देखा? उसका जवाब होता कि हाँ हमने देखा, सरकार की सोबत नूर पाई। कहते तू चला जा, तुझसे काम नहीं। जब कुछ देर के बाद फिर किसी का गुजर होता, अजनबी मुसाफिर का, उसे रोकते, कहते जरा ठहर जा, ये बता कि तूने मदीनी आका को देखा कि नहीं देखा? मदीने के ताजदार को देखा कि नहीं देखा? रब के महबूब को देखा कि नहीं देखा? वो ठहर जाता, कहता है कि ओ शख्स फला, तुम मुझसे ये क्यों पूछता है कि तूने नबी को देखा कि नहीं देखा? अगर मुझसे जवाब मांगता है तो मैं कहता हूं मैंने नबी को नहीं देखा, मैंने तुम्हारे नबी को नहीं देखा, मैंने कुरान जिन पर नाज़िल हुआ उन्हें नहीं देखा, जिनको हबीब परवरदिगार कहते हैं मैंने उन्हें नहीं देखा, जो कायनात की तख्लीक का सबब है मैंने उन्हें नहीं देखा। तो अबू हुरैरा फरमाते बैठ जा, अगर तुमने मेरे नबी को नहीं देखा तो बैठ जा, बैठ जा। वो बैठ जाता, अबू हुरैरा खड़े हो जाते, कहते सुन आज तुम्हें बताऊंगा मेरे नबी कैसे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फरमाया बैठ जा, मैं तुझे बताऊंगा मेरे आका कैसे थे। मेरे आका की वो तस्वीर खींचते अबू हुरैरा, फरमाते मेरे आका गरीबों को ऐसे नवाजते थे, सुभान अल्लाह। मेरे आका ऐसे मुस्कुराते थे, मेरे आका ऐसे गरीबों की मुफलिसी को खुशहाली में तब्दील करते, मेरे आका ऐसे मजलूम की दादरसी करते, मेरे आका ऐसे छप्परों में रहने वालों को आली शाहन महलता फरमाते थे, मेरे आका ऐसे ही लोगों की कब्रों की तेरगी को रोशनी में तब्दील फरमाते। मेरे आका की चाल ऐसी थी, मेरे आका की मुस्कुराहट ऐसी थी, मेरे आका की रेश मुकद्दस ऐसी थी, मेरे आका की भौ शरीफ ऐसी थी, मेरे आका की जबान ऐसी थी। इस तरीके से अबू हुरैरा आका करीम की तस्वीर मुकद्दस का इजहार करते कि सुनने वाले के सामने नबी का चेहरे मुकद्दसा मुस्कुराता हुआ नजर आता। जब उठ के वहां जाता तो कहता अबू हुरैरा अपने घर बाद में जाऊंगा, बाजार बाद में जाऊंगा, नबी का दीन पहले लेके जाऊंगा, नबी की गुलामी का पट्टा पहले गले में डाल के जाऊंगा। तो जब नबी का जिक्र उनके गुलाम करते हैं, नबी की बातें उनके गुलाम करते हैं, तब इस कदर दिलों के अंदर इश्क रसूल पैदा होता है। आज तो वो बातें होंगी जो खुद नबी ने, आज तो उस अजीम शान अकवाल के पौधे लगाए जाएंगे जिसके साए में ये मुसाफिराने हरम बैठेंगे कि जो मेरे आका के दस्तहाए मुकद्दसा के सदक़े में मेरे आका की ज़बान नूर के तवस्सुल से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बुखारी शरीफ की महफिल है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने, बड़े बड़े उमरा और रोसा ने, अमीर शहर ने, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों ने किसी मजलिस में शिरकत नहीं की होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन जहां उन्हें यह खबर मिली है कि बुखारी शरीफ की महफिल है, सारी मसरूफियत के चिराग को बुझा दिया और बुखारी शरीफ की महफिल में सर झुका के हाजिर हो गए। अगर कोई महफिल कबूलियत की सनद होने से पहले पा चुकी होती है तो उसे बुखारी शरीफ, ये वही तकरीब सईद है जिसमें इन तलबाए किराम को हम मोहसिन के हैसियत से देखते हैं और जामिया फैज़ अकबरी के असातिज़ा की कदो काबिश हम देखते हैं और मुलाहिज़ा करते हैं। दुआ फरमाए कि परवरदिगार आलम इन तलबाए किराम के कदम की बरकतों से हम सबको अहदीस रसूल के फैज़ को हासिल करने वालों में अल्लाह शामिल फरमा दे। जरा सा अपने अंदर जज्बा रखें, ये भी आपके इलाके, कबीले के, शहर के, आपके सूबे के, आपके मुल्क के वो खुशनसीब लोग हैं जिनकी माओ ने, जिनके बाप ने, जिनके दादा, जिनके घर के अफराद ने आखिरत का सामान बना लिया है, इनको आखिरत का सामान बना लिया है। सरकार गौसे आदम फरमाते अपने बच्चों को कमाई का जरिया न बनाओ, फरमाते सरकार गौसे आदम अपने बच्चों को कमाई का जरिया न बनाओ बल्कि उन्हें निजात का जरिया बनाओ। मुबारकबाद पेश करें उन माओं को जिनकी कोख से औलादें बाहर आई हैं, उन मुबारकबाद पेश करें उन मशाइख किराम को, मुदर्रिसीन इज़ाम को कि जिन्होंने इनकी परवरिश की है, इनको अपनी मोहब्बत भरी साहिल इश्क की लहरों से करीब किया और नाते मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, कुरान का फैज़, हदीस रसूल का फैज़ अता किया है। बस इस हवाले से आप मेरी बातों के करीब हो गए और मैं आपके कदमों के नीचे बैठ गया। इजाजत दे तो नात के एक दो मिसरे पढ़ दें, इजाजत दें। नात क्या है मैं बता दूं आपको, नात क्या है। आपने बहुत सुने होंगे, बहुत मिसरे, बहुत नात के अशार सुने होंगे। 40 साल पहले एक नात
कही गई थी पाकिस्तान में। तकरीबन हर दूसरे इंसान को वो नात याद है, हर दूसरे इंसान को वो नात याद है। वो नात के मिसरे क्या है? पाकिस्तान का बड़ा अजीम शायर था, उसका नाम था प्रोफेसर इकबाल अजीम। बड़ा काबिल शायर था, बड़ा मकबूल शायर था, बड़ा सच्चा आशिक रसूल था, नाम था इकबाल अजीम। अचानक उनकी आंख की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। अचानक बहुत इलाज किया, वो ठीक ना हुए, बहुत इलाज किया, ठीक ना हुए तो रोने लगे। बहुत इलाज किया, इत्तेफाकन उसी अय्याम में उन्हें सरकार ने मदीने शरीफ बुला लिया। जो जाना चाहते जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। अल्लाह इन उठे हुए हाथों का भरम रख ले। ऐ अल्लाह, तेरे घर की दीवारों को इन लोगों ने गवाह बनाया है। जैसे तेरे घर में यहां पर बैठ करके तेरे हबीब का नाम ले रहे हैं, वैसे तेरे हबीब के शहर में जाकर के तेरे हबीब का नाम लेते नजर आए। दिल से आमीन कह दिया। तो प्रोफेसर इकबाल अजीम अंधे हैं, सरकार ने अपने शहर बुला लिया। एक साहब ने कहा प्रोफेसर इकबाल अजीम कहां जा रहे हो? तो रोने लगे। कहते हैं मदीने शरीफ सरकार ने बुलाया है, मदीने पाक बुलाया है। तो किसी ने कहा कैसा महसूस करते हैं, आंख में रोशनी नहीं है? तो आपने उसी वक्त अपने आंसुओं को इकट्ठा किया था, नात के 2-3 मिसरे कहे थे। प्रोफेसर इकबाल अजीम ने 35 साल पहले कहा था, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। मदीने पाक पहुंच गए, जैसे गुम्बदे खदरा के करीब पहुंचे, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस कर लिया कि मेरे आका की बारगाह करीब है। वहीं पर खड़े होकर एक शेर कहते हैं, सुकूने कल्ब की लहरों से ये महसूस होता है, सुकूने कल्ब की लहरों से ये महसूस होता है, कोई है माइले लुत्फो करम पोशीदा पोशीदा। वापस मदीने शरीफ से आ गए। एक साहब ने कहा प्रोफेसर इकबाल अजीम पहले बहुत हंसते थे, बहुत मुस्कुराते थे, बुजला संजी ज़राफत निगारी तुम्हारी पहचान थी, अब क्यों खामोश हो गए? तो प्रोफेसर इकबाल अजीम रोने लगे। कहते हैं कि वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश कलामी पर, फिराके तैबा में रहता है वो रंजीदा रंजीदा। बहुत रोए, बहुत रोए, अपने बिस्तर पे तड़पते थे। कुछ सालों के बाद नबी ने उन्हें दोबारा मदीने शरीफ बुला लिया। जरा मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो, बस ये आखिरी रास्ता है। मुझे मिल जाएंगी और आप सब इतनी गवाही दे दीजिएगा कि बहुत बड़ी महफिल में दुनिया का सबसे झूठा आदमी सबसे सच्ची बात है। सुने आप, दोबारा मेरे आका ने प्रोफेसर इकबाल अजीम को बुला लिया। कहां बुला लिया? जरा ऊंची बोले, ऊंची बोले, मदीने शरीफ बुला लिया। जरा मोहब्बत से बोले, जो जाना चाहता उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। कहां बुला लिया? मदीने शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया बगदाद का, बुला लिया मदीने शरीफ। जब जाने लगे तो एक साहब ने कहा प्रोफेसर इकबाल अजीम सबसे बड़ी बारगाह जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो फिर रोने लगे। कहते हैं मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है वरना कदमों पे आंखें बिछा दूं। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है वरना कदमों पे आंखें बिछा दूं। मदीने शरीफ गए और फिर वापस आ गए। आखिरी वक्त है, बिल्कुल आप तब के मेहमान हैं। लोग चाहते हैं कि सूरह यासीन पढ़ा जाए ताकि खैरियत से इनका आखिरी सफर हो जाए। लोग तो सोच रहे हैं कि अब ये दुनिया से जाने वाले हैं। सरकार ने फिर बुला लिया मदीने शरीफ। जरा मोहब्बत से बोल दे, आखिरी सब तक, आखिरी सब तक सरकार ने फिर बुला लिया। तो लोगों ने कहा कि प्रोफेसर इकबाल अजीम तुम तो दुनिया से जाने वाले थे। तो फरमाते हैं लेकिन मैं मदीने जाने वालों में शामिल हो गया हूं। तो किसी ने पूछा अब क्या चाहते हो सकता है आखिरी सफर हो। अब प्रोफेसर इकबाल अजीम दहाड़े मार मार के रो रहा है। जहां पर बैठा है वो उसका दामन भीग गया, चटाई भीग गई, जमीन भीग गई, इतना रोया। तब प्रोफेसर इकबाल अजीम ने वहीं पर एक मिसरा कहा था। कहते हैं कि आखिरी वक्त है क्या रौनके दुनिया देखूं, आखिरी वक्त है क्या रौनके दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आखिरी वक्त है क्या रौनके दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। और जब मदीने शरीफ पहुंच गए तो उनके दिल ने कहा कि इकबाल अजीम अब तू मोहब्बतों की उस जमीन पर आ गया है, उस जमीन पर आ गया कि जो सारी जमीनों की दुल्हन है, जिसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतों के जेरे साया रखता है, जिस जमीन के जर्रे को। अब क्या चाहता है? तो प्रोफेसर इकबाल अजीम ने आखिरी शेर वहीं पे कहा था, खड़े खड़े गुम्बदे खदरा के सामने। इन आंखों से नहीं देख सकते थे लेकिन दिल की आंखें रोशन थी। कहते हैं आखिरी वक्त है क्या रौनके दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं।
मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। जाना चाहते हैं तो खत्म बुखारी शरीफ की इस महफिल में दुआ करके जाइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह इतनी दौलत देगा कि अपने साथ किसी गरीब मुसाफिर हरम को जरूर लेके जाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अब मैं अपने बड़े भाई अल्लामा अबू सालेह साहब किबला की फहरिस्त और उनके इदारे के मुस्तनद और मोहतरम की फहरिस्त को मलूज़ नजर रखते हुए, बहुत ही खूबसूरत आवाज है। आपके मुल्क हिंदुस्तान का एक इलाका है जिसे हम झारखंड कहते हैं। झारखंड एक सूबे का नाम है, लेकिन आपके मुल्क का एक ऐसा बाजू है, बहुत मजबूत और बहुत मालदार और बहुत ही मोहब्बत भरा सूबा स्टेट है। अल्लाह का एहसान है कि मालदार इस वजह से नहीं है कि वहां सोने की खदान है, इस वजह से मालदार है कि उसी सूबे में सबसे ज्यादा नबी की नात पढ़ने वाले पाए जाते हैं। अल्लाह का एहसान है कि उसी दयारे नूर में एक लहजा है जो बार बार आपसे मिलता है, फिर भी आपकी आंखें चाहती हैं कि उससे बार बार मिला जाए। वो बार बार आपसे मुलाकात करता है, फिर भी आप चाहते हैं कि बार बार उससे मेरी मुलाकात हो। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ना चाहता और आप भी उसे उसके शहर में रहने नहीं देते हैं, इसलिए कि वो जब नात पढ़ता है तो जबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ता है। उस लहजे का नाम सनाखान रसूल जनाब मोहतरम शमीम फैजी झारखंड है। मैं चाहता हूं कि नारों से इस्तकबाल कर लिया जाए ताकि उनको माइक तक पहुंचने में आसानी हो। अगर ये काम आप कर लें तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये काम तो मैं 20-22 साल से कर रहा हूं। एक आदमी नारा लगाए ताकि एक मेहमान शायर आप तक पहुंच जाए। एक अपने अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए, अपने अपने हाथों को। फैज़ अकबरी के असातिज़ा जिंदाबाद। इस अज़ीमुश्शान खानका के शूयुख हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं इन तलबा इन मशाइख़ सामईन को मुबारकबाद पेश करता हूं और भाई शमीम फैज़ी से गुजारिश करता हूं, चलो सलाम करें उनके आस्ताने को, चलो सलाम करें उनके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। मौजूद सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी अजीम शान महफिल ख़त्म बुखारी शरीफ के इस मुक़द्दस तक़रीब में हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। रब तबारक व तआला हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आइए मोहब्बतों के साथ ज़रा झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, मैं यहाँ से एक नाते पाक का खूबसूरत मतला और कुछ अशार आपकी अच्छी समातों के हवाले नज़र करता हूँ। मुक़द्दस उलमा इकराम का गज़ीम काफिला दारुल फैज़ अकबरी के उलमा इकराम तलबा इज़ाम कि एक अजीम काफिला इस वक्त तशरीफ फरमा है। बस तमाम तरह की दुआएं लेकर मैं कुछ अशार आपकी अच्छी समातों के हवाले नज़र करता हूँ। जरा एक बार झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। मिलाजा फरमाए कि रुखे नबी की तरह, रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा, रुखे नबी की तरह। बोले जरा झुमकर सुभान अल्लाह। रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा, रुखे नबी की तरह। अरे रुखे नबी की रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा, रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा। वो
लाजवाब है, अरे वो लाजवाब है, अरे उनका जवाब क्या होगा, वो लाजवाब है, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा, वो लाजवाब है, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा, वो लाजवाब है। मोहब्बतों के साथ जरा एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह, और जरा लहकर कहते हैं सुभान अल्लाह। वो लाजवाब है, शेर सुने। सुना है कब्र में तशरीफ आप लाते हैं, सुना है कब्र में, अरे सुना है कब्र में, सुना है कब्र में तशरीफ आप लाते हैं, लहद की तीर की, लहद की तीर की का हर डर जनाब क्या होगा, लहद की तीर की का डर जनाब क्या, सुभान अल्लाह, सुभान वो लाजवाब है, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा, वो लाजवाब है। ख्वाब की बात मैं करने जा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए, लोग तरह तरह के ख्वाब देखते हैं, मैं एक बात करने जा रहा हूँ, शेर देखें मोहब्बतों के साथ, जरा एक बार कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कि रसूल पाक अगर ख्वाब में नजर आए, रसूल पाक अगर, अरे रसूल पाक रसूल पाक अगर ख्वाब में नजर आए, तो से बढ़ के, तो से बढ़ के कोई और ख्वाब क्या होगा, तो से बढ़ के कोई और ख्वाब क्या होगा, वो लाजवाब है, वो लाजवाब है, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा, वो लाजवाब है। और ये आखिरी शेर, बस सरकार इस शेर को कबूल कर ले, मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए, जरा एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं जाके कब्र में, मैं जाके कब्र में नाते रसूल पढ़ दूंगा, मैं जाके कब्र में, मैं जाके कब्र में, मैं जाके कब्र में नाते रसूल पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद सवालों जवाब क्या होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद नारे रिसालत, जामिया फैज़ अकबरी, वाह वाह। मैं जाके कब्र में नाते रसूल पढ़ दूंगा, मैं जाके कब्र में, हर मैं जाके कब्र में, मैं जाके कब्र में नाते रसूल पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद सवालो जवाब क्या होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद सवालो जवाब क्या होगा, रुखे नबी की
तरह, रुखे नबी की तरह। माहताब क्या होगा बोला जवाब है, बोला जवाब है। उनका जवाब क्या होगा बोला जवाब है। मोहब्बतों के साथ जरा झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब है, बस उसी हवाले से एक मतलब और दो तीन शेर में पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मुलाजा फरमाए। क्या पूछते हो क्या है, क्या पूछते हो क्या है। बुखारी शरीफ में क्या पूछते हो क्या है, कि क्या पूछते हो क्या है। क्या पूछते हो क्या है। अरे बुखारी शरीफ में सरकार की अदा है, सरकार की अदा है। हर बुखारी शरीफ में सरकार की अदा है। बुखारी शरीफ में सरकार की अदा है। एक शेर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक शेर पढ़ता मुलादा फरमाए। आमाल का मदार तेरी नीयतों पर है, कि आमाल का मदार तेरी नीयतों पर है। पहले रकम हुआ है, पहले रकम हुआ है। हर बुखारी शरीफ में पहले रकम हुआ है। बुखारी शरीफ में पहले रकम हुआ है। आखिरी शेर की नज़र करता हूँ, मुलादा फरमाए। ये रूह है बुखारी की सदा गूंज रही है। ये रूह है बुखारी की, कि ये रूह है बुखारी की सदा गूंज रही है। कि दिल का लहू जला है, दिल का लहू जला है। हर बुखारी शरीफ में दिल का लहू जला है। बुखारी शरीफ में क्या पूछते हो। मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे। किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे। बिक जाए झोपड़ी मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। बिक जाए झोपड़ी मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। बाहर के एक बड़ी कदावर शख्सियत की मौजूदगी में एक बड़ी नादिर और बड़ी लाजवाब ज़ाते मुबारका के हुजूर हम पहुंचने वाले हैं। बस दरमियान में एक सनाखा
जो इस पाकीज़ा मरकजी इदारे का तालिब इल्म इस वक्त है, आने वाले वक्तों में असातिज़ा किराम के कदम की बरकतें मिली तो यही जो बच्चा अभी एक मकतब की सूरत में है, आने वाले वक्तों में दारुल बन सकता है। माँ बाप की दुआएं मिल जाएं तो उसकी अपनी जो जाती पर्सनालिटी है, वजूद है, जो उसका कैनवस है, उसकी सोच का आने वाले वक्तों में एक जामिया की सूरत अख्तियार कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ में बहुत बावकार और बहुत ही मोहतरम शख्सियत से हुजूर पहुंचूं, उससे पहले नात के कुछ मिसरों के लिए अपने बुजुर्गों के इशारिये की शाहराह पे चलते हुए सना खान रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद शमीम रजा फैजी झारखंड के बाद मुतालिम जामिया हाजा जनाब मोहतरम मौलवी मोहम्मद सलीम साहब अकबरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो माइक पे तशरीफ लाएं, बज़बान उर्दू अपने आने वाले मुस्तकबिल की धमक के सिक्कों को इसी वक्त राइज करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले हम और आप अपने आका व मौला हुजूर ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद शरीफ की डाली निछावर करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये अमर मुसल्लम है कि इस आलम रंग बू में कदम रंजा होते ही इंसान किसी न किसी हादी और रहबर का मोहताज हो जाता है और होश संभालते ही फितरी तौर पर वो किसी न किसी अबकरी शख्सियत या अजीम हस्ती को अपना नमूने अमल और आइडियल ठहरा कर जिंदगी के हर हर हिस्से को उसके अखलाक किरदार और आदत अतवार के मुताबिक बसर करना कामयाबी और कामरानी समझता है। लिहाजा इब्तिदाई आखिरी नशी से रब्बुल आलमीन ने अपने फजल और करम से बनी आदम की रहबरी के लिए बेहतर से बेहतर मुक्तदा और जलीलुल कदर पैगंबरों को नबूवत और रिसालत अता फरमाकर मबूस फरमाया और सबसे आखिर में खत्म नबूवत का ताज पहनकर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने अपने आला अखलाक और किरदार से लोगों के दिल जीत लिए और कुफ्र और शिर्क से घिरी कौम को एक खुदाए रहमान की इबादत की दावत हक दी गई और खुदा ने कुरान का करिश्मा भी देखिए कि सारी खूबियां जाती मुस्तफा में जमा फरमा दी और आपके बाद किसी के नबी होने पर भी मोहर लगा दी, मगर हर दौर में हादी और रहबर की जरूरत बाकी रही। इसलिए रब्बे करीम ने करम फरमाकर अखलाक रसूल का आईना दार बनाकर तबलीग व हिदायत का अजीम जिम्मा औलिया किराम और उलमाए मिल्लत इस्लाम को सौंपा और इन मुकद्दस हस्तियों ने बहस्नो खूबी इस जिम्मेदारी को निभाया और फरीज़ाए तबलीग अदा किया। इन्हीं जमाले मुस्तफ़ी के मजहर मुबल्लगीन में से एक हस्ती खुतबे ज़मा आरिफ बिल्ला आरिफ हकीकत मशअले राह हिदायत पासबाने कौम मिल्लत विलायत के दरखशिंदा सितारे अली अकबर सा जीलानी की आंखों के तारे हुजूर महमूद औलिया हुजूर सैयद महमूद शाह जीलानी की जाती बाबरकात भी है। ये वही अजीम शख्सियत है
जिन्होंने अपने आप को पूरी जिंदगी को दीन मतीन की खिदमत में और भटके हुए लोगों को शरीयत का पाबंद बनाने में और उनका ताल्लुक दुनिया से तोड़कर अपने रब से मिलाने में बसर कर दी थी। रोजमर्रा का आलम ये था कि दिन तो मखलूक खुदा की खिदमत में गुजरता था, रात अपने मौला की याद में गुजरती थी। जब पूरी दुनिया मावे ख्वाब हो जाती थी तो ये मर्दे कलंदर अपने नरम नरम बिस्तर को अपने पहलू से जुदा करके रात का अक्सर हिस्सा अपने रब की बारगाह में हाथ सजदा और क़याम में गुजार देते थे। गोया आप इस आयत करीमा के सच्चे और पक्के मुत्तबे थे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, वो लोग जो अपनी रातों को अपनी रब की बारगाह में हालत सजदा और क़याम में गुजार देते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, शहजादा गौसुल वरा हुजूर सैयद महमूद शाह जिलानी अलैहि रहमा एक ऐसे वली कामिल थे जिनको मतानत और संजीदगी, हिल्म बुर्दबारी, तवासो इनकसारी, फहमो फिरासत, इल्म हिकमत और ज़ुहद तकवा विरासत में मिली थी, जिनकी खुदादाद ज़हानत और फतानत के सामने बड़े बड़े शोरमाई जमाना भी सरंगू और बेबस थे, जिनकी खानदानी विजाहत और नूरानियत और शराफत और विलायत को देखकर आपके मुआसरीन मुर्दाए हैरत में थे कि ये किस समंदर का मोती और किस खानदान का परवरदा है और किस दरसा का फैज याफ्ता है, जिनके फैजाने करम का बादल सिर्फ लूनी शरीफ में ही नहीं बल्कि हिंद और बैरून हिंद की संगलाग व रेगजार वादियों में ऐसा बरसा कि बंजर जमीन भी सरसब्ज़ शादाब हो गई। और आज भी हिंद के अतराफ अकनाब, खास तौर से अकबरी उलमा व फुजला राजस्थान व गुजरात और महाराष्ट्र और बंगाल को फैज़याब कर रहे हैं। ये महमूद शाह जिलानी अलैहि रहमा का सदका है और उनका फैजानी करम है और उनकी जद्दोजहद, कद्दो काविश और उनकी शबो रोज की अनथक मेहनतों का नतीजा और समरा है। इसलिए तो क्या ही खूब कहा है कि फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे भाई सलीम भाई, माशाअल्लाह, बहुत वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह। हजरात मोहतरम, कौन महमूद अल-औलिया? अरे वो महमूद अल-औलिया जिन पर ताजे विलायत नाज करता है, वो महमूद अल-औलिया जिनकी मिसल जमाने ने बहुत कम देखा है। कौन महमूद अल-औलिया? और वो महमूद अल-औलिया जिनकी शख्सियत एक मुनफरिद और बेमिसाल शख्सियत थी। रसूलुल्लाह। हजरात मोहतरम, पीर सैयद महमूद शाह जिलानी अलैहि रहमा के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि आप उन नुफूसी कुदसिया में से हैं जिनके बारे में हदीस कुदसी वारिद हुई है। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान से मोहब्बत करना चाहता है, यानी जब अपना महबूब बना लेता है, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो सलाम को बुलाता है और फरमाता है, एक जिब्राइल में फला इंसान से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत कर। और आसमान में आसमान वालों को निदा कर दे, वो भी उनसे मोहब्बत करे। और जमीन में जमीन वालों को निदा कर दे तो वो भी उनसे मोहब्बत करे। तो जमीन की मखलूक भी उनसे मोहब्बत करती है। ये तो महमूद अल-औलिया की बारगाह खुदावंदी में महबूबियत और मखलूक इलाही में मकबूलियत की दलील ही तो है कि हजारों इंसान फैज के लिए दरगाह महमूदी पे आते रहते हैं। बिलाशुबा एक वली, आप एक वली कामिल और आरिफ बिल्ला थे। जहां आप खानदानी नबूत की एक फूल होने की वजह से नुमाया हैसियत रखते थे, वहाँ एक वही वहाँ विलायत करामत और आला अखरात में मुनफरिदुल मिसाल थे। इसीलिए तो सुन्नियों की शान इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसको बहुत संभाल के रखिएगा। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं।
कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में। ऐसी तकरीर की मेरे बड़े भाई मोहतरम मौलवी मोहम्मद सलीम साहब, मुतालिम जामिया फैज़ अकबरी। ये उसी पाकीज़ा सोहबत नूर शरीफ का सदका है जो इस इदारे के असातिज़ा किराम के अंदर पाया जाता है। इल्म वो नहीं कि जिसको हासिल करने के बाद आलिम कहा जाए, इल्म वो है कि जब दिलों के अंदर उसकी खुशबू पाई जाए तो वो अगर पत्थरों से मुखातिब हो तो उसको भी ज़बान अता कर दे। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ऐसे मुखलिस असातिज़ा किराम का साया दराज फरमाए जो इस इदारे में पूरे मुल्क के इन चेहरों को की तज़ीम कारी में और इनके दिलों के चेहरों पर इश्क़ रसूल का गाज़ा बनने का काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह फैज़ अकबरी के सभी असातिज़ा को, मुखलिसीन को, मुआविनीन को और आप उनकी महफिल में मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हुए हैं। सामाईन, अल्लाह आप सबको सरकार महमूदुल औलिया का फैज़ अता फरमाए। हमें जब ये तो जिक्र है सरकार महमूदुल औलिया का, ये तो जिक्र है सरकार महमूदुल औलिया का। मैं बताऊं नाम में कितनी बरकत है इन सरकारों के बाप दादा के नाम में। मैं बताऊं, वक्त बहुत कम है, लेकिन एक बात सुन लें आप। दुनिया का बहुत बड़ा बॉक्सर है, नाम है उसका किले। छोटे कद का मशहूर बॉक्सर है किले। रिंग में उतरता था, जीत जाता था बॉक्सिंग। उसके बेंच का प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ करता था। अचानक रिंग में उतरा और हार गया तो कमरे में आके रोने लगा। तो उसके दोस्त ने कहा, बॉस आप रोते क्यों हैं? तो किले ने कहा, ऐसा है मैं हारना पसंद नहीं करता, मेरे मशरब में नहीं है। मैं जीतने के लिए रिंग में उतरता हूं और इसके अलावा कंप्रोमाइज मैं नहीं कर सकता। तो उसके दोस्त ने कहा किले से, किले साहब अगर हारना नहीं चाहते तो रिंग में उतरने से पहले कभी कभी या अली कह लिया करो। क्या कह लिया करो? जरा हाथों को उठा के बताएं, जरा जोर से बोले, जोर से बोले। जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह उनको नजफ अशरफ के दरबार की हाजिरी का शरफ अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने अपने हाथों को नहीं उठाया, या तो मेरी बात समझ नहीं रहे या उनके पास उनके अपने हाथ नहीं है। क्या फरमाया सुने आप, अगर रिंग में उतरा करें तो उतरने से पहले या अली कह लिया करें। पंजाब के पहलवान कहते हैं कि रिंग में उतरने से पहले हम गुरु नानक का नाम बाद में लेते हैं, अली का नाम पहले लेते हैं। तो जाहिर से बात है कि जब नाम में इतना असर है, अल्लाह अल्लाह, ये उनका खानदान है। ये नाम अली की बरकत थी कि फिर वही किले कलमा पढ़ करके मोहम्मद अली बन जाता है। सुभान अल्लाह। बस इस हवाले से एक और बात मेरे जहन पर आई भाई सलीम भाई की गुफ्तगू सुन करके। एक और दुनिया का बड़ा बॉक्सर है, उसका नाम है माइक टायसन। बहुत बड़ा बॉक्सर है, होलीफील्ड जैसा आदमी कांपता था। $2,500 के पेंच के बीमे हुआ करते थे माइक टायसन के। रिंग में उतरता था, जीत जाता था। अचानक अमेरिका में एक बियर बार, शराब पीने के इरादे से बियर बार में दाखिल हुआ चाहता है। तो उसको वॉचमैन ने रोक दिया कि इसके अंदर आप नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए। कहा क्यों? कहा कि ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कि ब्लैक मैन नॉट अलाउड। बहुत बड़ा काम सौंपा है मेरे भाई मौलाना अबू सालिह साहब ने। दुआ करें अल्लाह उस काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। और अपने बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, उनका इशारा बहुत बुनियादी और तामीरी हुआ करता है। तो अल्लाह का एहसान है। बस एक बात मतलब की बात है, ताकि होटलों में बैठते हैं, दूसरों की सुनते हैं, कभी कभी अपनी सुनाया करें। समझ रहे हैं? और कोई मकसद नहीं, अपनी सुनाया करें। तो माइक टायसन ब्लैक रंग का था, काले रंग का था। वॉचमैन ने कहा इसके अंदर आप नहीं जा सकते, इसलिए कि बोर्ड लगा हुआ है ब्लैक मैन नॉट अलाउड, काले आदमी इसके अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा मैं माइक टायसन हूं, बहुत मशहूर आदमी हूं। एयरपोर्ट पर 2-2 घंटे दुनिया के मुल्कों के बड़े बड़े एम्बेसडर, सफीर लोग मेरा ऑटोग्राफ लेते हैं, फख्र करते हैं मुझसे बात करते हुए। वॉचमैन ने कहा वो ठीक है, लेकिन मैं अपने उसूल से मजबूर हूं। धक्के मार के माइक टायसन को बाहर कर दिया। माइक टायसन रोता हुआ घर आ रहा था। एक मुस्लिम दोस्त से मुलाकात हो गई। उसने कहा रोने की वजह क्या है? तो माइक टायसन कहता है आज मुझे कालेपन की वजह से मेरे मुल्क अमेरिका में मुझे जलील होना पड़ा। तो उसके दोस्त ने कहा परेशान मत हो, अगर कालेपन की वजह से जलील हुए हैं तो परेशान मत हो, किसी दिन मौका निकाल के मुसलमानों के नबी के गुलाम बिलाल की हिस्ट्री पढ़ लिया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मालूम है क्या हुआ? नेट पे सर्च करके देखें, यही नाम बिलाल की बरकत थी कि वही माइक टायसन कलमा पढ़ करके मलिक अब्दुल अजीज बन जाता है। तो जरा सोचे कि इनके अजदाद और इनके जद्द करीम की बारगाह के नौकरों के नाम
अल्लाह का एहसान है। दुआ फरमाए कि अल्लाह इस बारगाह के सच्चे जारोबकश में, झाड़ू लगाने वालों में हम सबको शामिल फरमाए। आमीन कह दे मोहब्बत के साथ में। बहुत अच्छा तासुर कायम किया, मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। अगर इसी खुलूस के साथ में इन्होंने अपने असातिज़ा की खिदमत की तब दुआ करें कि कामयाब फरमाए, अल्लाह इन्हें खूब मसरूफ भी फरमाए और मकबूल भी फरमाए। अब मुमताजुल फुक़हा मुहक्किके मसाइले अस्र, मुहक्किके मसाइले जदीदा अल्लामा शाह मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह साहब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन जामिया अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, जो एशिया का एक अजीम शान मरकज़ी इदारा है, उस इदारे की खुशबू लेकर के उस ज़ाते वाला तबार को आप देखना चाहते हैं। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि हमारे लिए फैज़े अकबरी अशरफिया ही है। हम जब दूर नहीं जाना चाहते, हमारे पास वसाइल नहीं होते, सकत नहीं होती, ताकत नहीं होती, तो हम इसी फैज़ अकबरी को जामिया अशरफिया समझ लेते हैं, इसी फैज़ अकबरी को जामिया रजा की दीवारें समझ लेते हैं, इसी फैज़ अकबरी को जामिया अलीमिया जमदाशाही समझ लेते हैं, इसी फैज़ अकबरी को जामिया अशरफ चोचा शरीफ समझ लेते हैं, इसी फैज़ अकबरी को जामिया मंजरी इस्लाम समझ लेते हैं, इसी फैज़ अकबरी को जामिया मजहरी इस्लाम समझ लेते हैं, इसी फैज़ अकबरी को हम मोहम्मदपुर की वो अजीम शान दीनी खानकाह समझ लेते हैं, जहां मुल्क के रोशन चराग अपना मुस्तकबिल संवारते हैं। इसी जामिया फैज़ अकबरी को हम इलाहाबाद की यादगार पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी जामिया गरीब नवाज समझ लेते हैं। इसी फैज़ अकबरी को जामिया सकाफत सुन्निया केरला समझ लेते हैं। आज अल्लाह का एहसान है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से सरफराज किया है इस इदारे को। हमको उस वक्त एहसास होगा जब हमारे पास इल्म की धमक होगी, हमें नॉलेज होगा, मजहबी मालूमात होगी, लाइब्रेरी में जाएंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तब एहसास होगा कि फैज़ अकबरी के इहाते नूर में इतने बड़े बड़े मशाइख रहते हैं, जिनकी अजमत की टोपी मीनार को देखने के लिए बड़े बड़ों के सर से टोपियां गिर जाती हैं। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हदीस रसूल की बरकतें तकसीम करने में खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह। जिनको लोग मोहब्बत से खतीबुल बराहीन कहते हैं, कुछ लोग असातिज़ा का उस्ताद कहते हैं, कुछ लोग उन्हें इल्म का मुजस्समा कहते हैं, कुछ लोग उन्हें अदब की अलामत कहते हैं, और कुछ लोग सदाकत पर मबनी नशिस्त गाह में बैठ करके उन्हें हाफिज़े अहदीस कसीरा कहते हैं। आज अल्लाह का फजल करम है कि उस जाते वाला तबार के कदम की बरकतों को चूमने के लिए मुल्क के 50 से जायद शहरों के लोग इस इहाते नूर में आना चाहते हैं। तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ खतीबुल बराहीन हाफिज़े हदीस कसीरा बुजुर्गों की मोहब्बतों की वो अमानत अल्लामा शाह शुएब अली शाह साहब अकबरी की बारगाह नूर में जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। ऐसी बावकार शख्सियत आपके शहर में हो, आपकी निगाहों के सामने हो, आज आप इनके कदम को चूम लें, कल लोग आपकी आंखों को चूमते कि शहजादे सरकार महमूद औलिया ने कैसा चुन करके गुलदस्ता रखा है कि जिसकी पत्तियों पे हदीस मुस्तफा रकम है, जिसकी खुशबुएं जहां जहां जाती हैं हदीस रसूल को तकसीम करती हुई जाती हैं। तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उस ज़ाते नूर की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हूं, अपनी पलकों को कारपेट बना करके उनको यहां दावत मोहब्बत दे रहा हूं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने महफिले बुखारी शरीफ, शहजादे सरकारे गौसे आदम, बारगाह सरकार हुजूर महमूदुल औलिया, जामिया फैज़ अकबरी, अल्लामा शुएब अली शाह साहब क़िबला, यादगारे मशाइख़ अहले सुन्नत, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिही व असहाबी व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। ब मुस्तफ़ा बरसा ख़ेशरा के दी हमाउस्त ब मुस्तफ़ा बरसा ख़ेशरा के दी हमाउस्त अगर बाऊ बिन रसीदी हम अबू लहबीस्त हर के इश्क़े मुस्तफ़ा सामान